हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे वेट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो आप देखिए, इसमें वेट प्रोसेस में जो है, इसमें हम काफी सारे स्टेप्स तो सिमिलर ही है ड्राई प्रोसेस के। जैसे इसमें भी हम मिक्सिंग करते हैं, इसमें भी हम बर्निंग करेंगे, इसमें भी हम ग्राइंडिंग करेंगे। लेकिन इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम आती है या कहाँ चेंज आता है, वो ये है कि जो हम रॉ मटेरियल की क्रशिंग कर रहे हैं, वो पहले क्रशिंग करने के लिए उनको हम एक बॉल मिल में डालते हैं। ये बॉल मिल में डालते हैं और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। ये फिगर है बॉल मिल का, जो आपको बताएगा कि यहाँ पे सेपरेट स्टील प्लेट्स लगी हुई है जिसके अंदर बॉल्स हैं। तो जब मटेरियल इसके अंदर आता है तो बॉल मिल्स जो है हार्ड स्टील बॉल्स, वो उसको क्रश कर देती है मटेरियल को। लेकिन साथ में यहाँ पर पानी रहता है और पानी रहने से वो जो मटेरियल है वो गीला हो जाता है। जब क्रशिंग हो रही है तो मटेरियल गीला होकर स्लरी के फॉर्म में बाहर आ रहा है। तो जब ये मटेरियल बाहर आ रहा है वो स्लरी के फॉर्म में है, तो इसको हम साइलोज में या स्टोरेज बिन्स में भेज देते हैं। जब वहां पहुंच जाता है, तब यहाँ पर आप जो भी डिजायर्ड केमिकल कंपोजिशन है उसके हिसाब से कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल को रिलीज कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो स्लरी में लगभग 40% वाटर रहता है और इसको फिर हम इस 40% वाटर के साथ फिर इसको हम रोटरी क्लीन में भेज देते हैं। अब रोटरी क्लीन में जाएगा जब, तो वहां पर तब तक इसको हीटिंग करनी पड़ेगी जब तक कि ये गीले स्लरी से नोड्यूल्स या लम्प्स के फॉर्म में नहीं आ जाता है। तब तक आपको इसकी हीटिंग करनी पड़ेगी। तो अब उसके बाद फिर धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जैसे हमने ड्राई प्रोसेस में किया था, उसमें जोन्स थे अलग अलग। यहाँ भी इसकी रोटरी क्लीन में भी जोन्स रहेंगे और यहाँ पर हम उसको फाइनली 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएंगे। और उसके बाद उसको हम जब इस टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा तो वहां पर जो बर्निंग होगी क्लिंकर की, रॉ मटेरियल की, तो वो क्लिंकर के फॉर्म में बन जाएगा। इस क्लिंकर को हम कूल डाउन करेंगे और फिर उसको ग्राइंडिंग मिल में भेज देंगे, जो कि ट्यूब मिल कहलाता है। तो जब ग्राइंडिंग हो रही है तो इसमें हम लगभग 2 से 3% जिप्सम ऐड कर देंगे और फिर इस सीमेंट को हम साइलोज में भेज देंगे और साइलोज में वहां पर वो स्टोर हो जाएगा, जहां से आप 50 kg के बैग्स बना के इसको आगे भेज सकते हैं। तो ये देखिए, अगर हम देखना चाहें इसको फ्लोचार्ट के फॉर्म में, तो देखिए यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस जो आ रहा है वो ये है कि ड्राई प्रोसेस में एक प्री हीटिंग था, यहाँ पर वेट ग्राइंडिंग है। वहां पे सिंपल ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग था जो कि हमारा रॉ मटेरियल से ग्राइंडिंग था। यहाँ पर ग्राइंडिंग जो हो रहा है वो वाटर के साथ हो रहा है, वेट ग्राइंडिंग कहेंगे। देन उसके बाद स्लरी की ब्लेंडिंग हुई, फिर उसको स्टोर किया, फिर उसको आपने रोटरी क्लीन में भेजा, वहां पर उसको आपने क्लिंकर्स में कन्वर्ट किया, फिर क्लिंकर्स को निकाल के बॉल मिल में उसको ग्राइंडिंग किया। करते समय उसमें जिप्सम ऐड किया और फिर सीमेंट साइलोज में फाइनल प्रोडक्ट को भेज दिया। तो अगर हम देखें कि दोनों ही प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, तो कंपैरिजन करके देखें हम, तो हम ये पाएंगे कि जो वेट प्रोसेस है उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि वो जो आपका मटेरियल है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन जो है कम हो जाती है और रॉ मटेरियल्स की ग्राइंडिंग का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसमें आप साथ में वाटर ऐड कर देते हैं। दूसरा ये है कि जब आप इसको मिला रहे हैं कंपोजिशन को, तो उसमें आप कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर, जो कंट्रोल है कंपोजिंग कंपाउंड्स का, उसको आप होमोजेनिटी को मेंटेन कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो कंपोजिशन को। इसी के साथ में इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ फ्यूल भी होता है, क्योंकि आप सेपरेट ड्राइंग आउट प्रोसेस नहीं रखा। यहाँ पे कोई भी देखेंगे आपकी प्री हीटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए फ्यूल जो है वो एक्स्ट्रा फ्यूल जो है वो नहीं लग रहा है, कम लग रहा है। तो इसके साथ में हम अगर देखें कि अगर इसमें डिसएडवांटेज या एक पूरा डिसएडवांटेज नहीं कहूंगी, बट अदरवाइज देखा है तो क्या है उस केस में, एक एक जो ड्रॉबैक है वो ये रहेगा कि इसमें आपको रोटरी क्लीन को जो है लॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरा स्लरी से लेकर उसको क्लिंकर तक ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको उस केस में यहाँ पर लॉन्गर रोटरी क्लीन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर लॉन्गर रोटरी क्लीन है तो आपका डेफिनेटली फ्यूल का कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा और जो वेरिएबल क्लिंकर डिमांड है उसमें इसका असर पड़ेगा। तो ये प्रोसेस थोड़ी सी लॉन्ग हो गई और इसके कारण यहाँ पर फिर फ्यूल कंजम्पशन थोड़ा सा रोटरी क्लीन के केस में बढ़ जाता है। लेकिन शॉर्ट क्लीन्स जो है वो ड्राई प्रोसेस में यूज होती है। अगर हम इन दोनों की रोटरी क्लीन में कंजम्पशन होने वाले फ्यूल की कंपैरिजन करें तो उसके संदर्भ में हम ये सारी बातें कर रहे थे। तो आई होप कि आपको वेट प्रोसेस
ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट समझ में आ गया है और दोनों के बीच में डिफरेंस है वो भी समझ में आ गया है। थैंक यू।